नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के सबसे अमीर नगर निगम यानी बीएमसी चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और खबर ये सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज ठाकरे यानी मनसे प्रमुख और साथ ही शिंदे गुट और बीजेपी एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी और साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया है, जिसके बाद अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या अब राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार राज ठाकरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि राज ठाकरे और उनकी पार्टी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह से लगातार ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने दादर के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव का आयोजन किया। इस दीपोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ही मौजूद थे। राज ठाकरे द्वारा आयोजित दीपोत्सव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शामिल होने के बाद अब नए राजनीतिक समीकरण पर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर राज ठाकरे क्या बीएमसी चुनाव में उद्धव के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्या वो शिंदे और बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। ये बड़ा सवाल है, जिसके संकेत कहीं न कहीं मिलने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब मुंबई नगर निगम के ये चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बीजेपी और शिंदे की पार्टी एक साथ आ सकती है। इस तरह की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। शिवाजी पार्क में दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी इसको और बल दे रही है। पहली बार तीनों दिग्गज नेता एक मंच पर आए थे एक साथ, तो जाहिर तौर पर ये लगातार राजनीतिक समीकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अपने आप में मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं इन चुनावों के नतीजे ये बयां करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की जनता की पसंद कौन है, मुंबई की जनता किसको पसंद करेगी। क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीएमसी की सत्ता पर काबिज होंगे, या फिर इस बार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर बीएमसी में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगा। ये बड़ा सवाल है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बीएमसी चुनावों का नतीजा क्या होगा। पहले ही उद्धव ठाकरे को बड़े झटके लग चुके हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की सत्ता से वो बेदखल हुए और उसके बाद जिस तरह से तमाम जो विधायक थे उनके साथ वो एक एक कर पार्टी छोड़ते गए और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, शिवसेना का चुनाव चिन्ह और साथ ही पार्टी का नाम उनसे छीन गया और एकनाथ शिंदे और साथ ही उद्धव ठाकरे को अलग अलग पार्टी चुनाव चिन्ह और साथ ही नाम जो है वो मिल गया। तो ये अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए जो उनकी पहचान थी वो कहीं ना कहीं खो गई है और लगातार उद्धव ठाकरे अब राजनीति में एक कमबैक करने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव जितना महत्वपूर्ण उद्धव ठाकरे के लिए होगा खुद को साबित करने के लिए, वहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उन्हें काफी ज्यादा जन समर्थन महाराष्ट्र में मिल रहा है। हालांकि जो भी स्थानीय चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं उसमें बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन वहीं ये अपने आप में चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में बीएमसी का जो ये चुनाव है इसमें क्या कुछ राजनीतिक समीकरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये अटकलों का दौर शुरू हो चुका है कि दरअसल बीएमसी चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे पहले ही गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या मनसे प्रमुख
राज ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेंगे? क्या मिलकर बीएमसी की लड़ाई लड़ी जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि राज ठाकरे अब बीजेपी और साथ ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक हैं राजू पाटिल, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राज साहब तय करेंगे कि गठबंधन करना है या फिर नहीं करना है। उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अगर वो गठबंधन की बात करते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि जो एमएनएस के विधायक हैं राजू पाटिल, उनका बड़ा बयान सामने आया है। इसके अलावा विधायक राजू पाटिल ने कहा है कि हम सब की एक ही सोच है, ऊपर से तार जुड़ेंगे तो हम सब जुड़ जाएंगे। मनसे विधायक के इस बयान के बाद अब महागठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। लेकिन वहीं मनसे के भीतर से कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे एनसीपी कांग्रेस से अलग होकर बीएमसी चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, वैसे ही राज ठाकरे भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इन दिनों कोंकण के दौरे पर हैं और इस तरह से राजनीतिक चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हैं। आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव होना है, जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। मुंबई में अगर बात की जाए तो ऐसे ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। चुनावी नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी यानी जो गठबंधन है उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और साथ ही एनसीपी का, उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार को उनके ही भतीजे और एनसीपी के नेता अजीत पवार आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आने तक वो क्या कुछ अपने रंग दिखाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अलग चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे क्या अकेले अपने दम पर बीएमसी में एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, ये देखना होगा। वहीं बीजेपी लगातार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीएमसी में पिछले लगभग 25 सालों से उद्धव ठाकरे सत्ता में हैं, तो ऐसे में आखिर क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बीएमसी में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। इसका आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी की ओर से बाकायदा रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से बीएमसी चुनावों के लिए चुनाव प्रचार किया जाए, किस तरह से बीएमसी जो कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे ने उस पर कब्जा कर लिया है, उनके गढ़ में सेंध लगाई जाए, तो इसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि जो अटकलें लगातार सामने आ रही हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बीजेपी पैच, उद्धव ठाकरे पैच कि राज ठाकरे शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।